याद आ को लगा कैमरा ऑन है, मुझे लगा आप मुझे ऑन कैमरा मार रहे हो। आगे आ जाओ थोड़े प्रभु। हाय गाइस, वेलकम बैक टू विश्कास फैमिली चैनल। मैं हूँ मेघा एंड ये कैसे हैं आप लोग? मैं तो थोड़ा कम। तो हम दोनों की तबीयत आजकल एक साथ खराब होती है, बट मेरी थोड़ी ज़्यादा है। और पर मैंने आज बहुत कोशिश की कि कल मेरा कोई वीडियो नहीं गया, तो आज ये वीडियो जाना चाहिए। दैट्स वाई मैंने इनको बोला कि आज हम वीडियो बनाते हैं। और मैं हिम्मत करती हूँ और मैं तैयार हुई हूँ। अगर विदाउट मेकअप आती ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेहरा डल लगता, लेकिन अभी मेकअप है तो ठीक है। हाँ, सो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं हमारी लव स्टोरी का पार्ट 5। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा दोनों का ही डिसीजन था कि इसके बाद कोई पार्ट नहीं बनेंगे, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट और आप लोगों का प्यार इतना मतलब हम लोगों को मजबूर कर दिया है इसको बनाने के लिए। आप अभी भी जाइए, मेरी पुरानी वीडियो पे लगातार कमेंट्स आ रहा है कि आप पार्ट 5 क्यों नहीं ला रहे हो, पार्ट 5 क्यों नहीं ला रहे हो। एक्चुअली में इसके बाद भी हमारी लाइफ में ना आज तक हम ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँ कि पहले मैं बताती नहीं थी, बट अब मैं सब कुछ खुल के बताने लगी हूँ, क्योंकि वो एज अ सेफ्टी पर्पस से भी कर रही हूँ। सो पहले हम इसलिए नहीं बताते थे, हमें लगता था कि चलो इसमें हम लोगों के साथ साथ दूसरों की भी लाइफ है, लेकिन जब उनको ही कोई डर नहीं है तो मेरे को कुछ भी होता है तो उनको भी दिक्कत होगी, लेकिन वो ये बात नहीं समझना चाहते हैं। तो ठीक है, हम भी शेयर करने में नहीं सोचेंगे कि हाँ ठीक है अब शेयर कर देंगे तो आगे भी हमारे लिए सेफ्टी हो जाएगी। सो इसलिए हम लोग पार्ट 5 लेके आए हैं। तो हमने आप लोगों को अपनी जर्नी बताई थी कहाँ तक की। हमारी शादी हुई थी कोर्ट मैरिज, उसके बाद कोर्ट मैरिज के बाद हमारी शादी हुई थी सेम डे ना। हाँ सेम डे थी शायद। हाँ सेम डे थी, शायद नहीं कंफर्म है। उसकी पिक दिखाई अभी डालूंगी मैं। तो हम लोगों की सेम डे शादी हुई थी मंदिर से, और उसकी फोटो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं लगा दूंगी साइड में। सो हमारी सेम डे मंदिर से शादी हुई थी, क्योंकि हम लोगों को वकील ने बोल दिया था कि आपको मंदिर से शादी करानी चाहिए और वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो जब हमारी कोर्ट मैरिज शादी हुई ना, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं, इतना बुरा नहीं फील हो रहा था कि हाय शादी हो रही है। और ये देखो, शादी कोई छोटी सी चीज़ तो नहीं होती, लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका एक दूसरे घर में जाना होता है। तो लेकिन उतनी घबराहट थी ना कि कोर्ट मैरिज के टाइम ये सारी फीलिंग्स नहीं आ रही थी अंदर। लेकिन जब मंदिर से शादी हुई, मतलब मुझे इतना कुछ फील हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं रिएक्ट भी कैसे करूं। बस मैं एकदम से होता ना कि ठीक है, पर उतनी एक हो सकता है, कह सकते हो आपकी अलग सी फीलिंग थी वो। मंदिर में जब हमारी शादी हुई तो नॉर्मली शादी हो रही थी जैसे होती है, और वो जो मंदिर था एक कॉलोनी के अंदर था। यहाँ से मतलब ये घर है, ये रास्ता है, और वो एंड में वो मंदिर है। और हम लोगों की मंदिर से शादी हो रही, बहुत आराम से शादी हो रही थी, कोई ढोल ताशे नहीं बज रहे थे। अचानक से सब लोग बाहर निकले, सब अपने घर से अपने घर से सब बाहर निकले। और हम लोगों के जब फेरे पड़ रहे हैं तो वो लोग तालियां बजा रहे हैं, ये मांग भर रहे हैं, सिंदूर डाल रहे हैं। तो वो अपने आप जो फीलिंग थी ना, वो अपने आप आ गई, मतलब कि शादी हो रही है। क्योंकि तब तक इतने डरे हुए थे ना कि वो शादी वाली फीलिंग समझ ही नहीं आ रही थी। सब कुछ मिक्स था कि शादी हो रही है, बस ये लग रहा था कि ये तो सेफ्टी है, ये शादी थोड़ी ना, ये तो सेफ्टी है, एक दूसरे की सेफ्टी कर रहे हैं कि एक बंधन में बंध गए, आगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। शादी के तौर पे शादी थोड़ी ना हो रही थी, वो फीलिंग्स ही नहीं थी कि शादी हो रही है। लेकिन जब वो तालियां वालियां बजी, लोगों ने इतने, और बूढ़ी बूढ़ी दादियों ने आशीर्वाद दिया, अपने आप एक होता ना इमोशनल होना। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बताओ यहाँ पे फैमिली नहीं है, लेकिन ये फैमिली अपने आप कैसे आ गई। हम लोग सब सोच में पड़ गए। इवन वो पंडित जी भी बोलने लगे, कहने लगे कि आपको तो इतने लोगों का आशीर्वाद मिल गया है, आपको किसकी आशीर्वाद, जहाँ भगवान का आशीर्वाद है, जहाँ इतने लोगों का आशीर्वाद है, वहाँ के आशीर्वाद का आपको इंतजार है। मतलब जब इमोशनल हुए हम लोग दोनों ही, तो उन्होंने इस तरीके से बोला। और ये तो पता चल ही गया था कि घर वाले आ गए हैं, ये इंदौर में ही हैं। घर वालों में मेरे ब्रदर थे जो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, और हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है। सो थोड़ा रिस्क तो था, थोड़ा नहीं इवन बहुत ज़्यादा था। एंड उनकी भी पावर पोजीशन दोनों ही बहुत अच्छी है। उन्होंने सब पता लगा लिया था, बट वो एक होता ना कि उनको ये पता था कि इनकी ना
सिस्टर्स रहती हैं तो रिस्क नहीं ले सकते कि घर के अंदर एकदम से चले जाएं, कल को सामने से ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो घर के अंदर नहीं आ रहे थे बट नीचे नीचे घूम रहे थे। तो थैंक गॉड कि हमारी जब दोपहर में शादी हो के कोर्ट मैरिज आई थी तो ये अपने हॉस्टल चले गए थे, मैं अपने रूम पे चली गई थी जहाँ पे मैं रुकी थी। और जब मंदिर से शादी हुई तो भी हम लोग फिर अपनी अपनी जगह हुए, खाना डिनर करने गए थे। हम कहाँ गए थे याद नहीं है, पार्टी में आए थे हम लोग चौपाटी में डिनर करा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग हो गए। और अब सुनिए क्या हुआ। नेक्स्ट डे क्या हुआ, हम लोगों ने पैकिंग करी, बात करी, हम लोग जाए थे कहाँ, बॉम्बे। हाँ नहीं पहले सुनो तो ये तो ठीक है। तो जब हमारी शादी हो गई तब कनेक्टिविटी सबकी एक दूसरे से थी। कागज पे जब ये चीजें हो जाती है ना तो एक अलग ही एक होता है ना कि अलग ही वो हो जाता है। उसके बाद जीजू ने लगाया पापा को फ़ोन, हमारे सतना में जीजू, उन्होंने पापा को फ़ोन लगाया कि पापा शादी हो गई। पापा बोलते अब टेंशन नहीं है, शादी हो गई ना, हमारी बहू आ गई, अब टेंशन नहीं है हमको कुछ भी। और पापा ने बहुत आराम से बोला, कहने लगे अब ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है ना, अब कहीं किसी को भेजना है, अब तो बस ये प्लान करो इन लोगों को कहाँ भेजना है, इन लोगों को थोड़ा बाहर भेज दो, रिस्क नहीं लेना अपने को। तो ये तो चल ही रहा था कि यहीं है इंदौर में, लेकिन हम लोग बहुत कटे कटे घूम रहे थे और ऐसे घूम भी नहीं रहे थे खुले में, हम लोग तो घर के अंदर थे तो क्या ही डर रहता, और एकदम से कोई कहीं आ नहीं सकता ऐसे इंदौर में। तब भी इतनी ही सेफ्टी थी जितनी आज है, और किसी की भी बिल्डिंग में कोई भी नहीं घुस सकता, ये आज भी है। सो जब हम लोग सबने हमें बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया, मेरे जीठ जी जो थे उनको पता लगा तो फिर वो खुद ही सामने से बोले, उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम लोग परेशान मत हो, कहीं नहीं बॉम्बे जाना, मुंबई आ जाओ, कहने लगे मुंबई। ठीक है, फिर हम लोग ने करी पैकिंग, रिजर्वेशन किया। अब इत्तेफाक की बात देखना, हम लोगों ने अब देखो नई शादी, ठीक है, और फिर हम लोगों ने बुकिंग करी, पैकिंग करी, गए यहाँ पर जहाँ हाईवे से निकलती है, बस स्टैंड दूर था सरवटे का, हमने कहा कि इतनी दूर हटते जाए, ये पास से निकलेगी। फिर यहाँ गए तो वो बस बिल्कुल फ्रेश बस थी, नहीं उसकी फर्स्ट बुकिंग थी बस की, उसमें बढ़िया मिठाई की डब्बे, इवन वो बाहर से इतनी सजी थी ना, गुलाबी गुलाब सजी थी उसमें पूरे, वो बाहर से बस सजी थी, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था ये मुंबई जा रही थी। जैसे दी बोलती है सानू दी हमको छोड़ने नहीं थी, तो जैसे दी बोलती है कहती वो आ रही तुम्हारी बस, हम लोग जहाँ खड़े वहां से बोली वो आ रही बस। हम लोग अंदर गए, स्लीपर थी, स्लीपर में बैठे, अब तो शादी हो गई थी तो यार सिंगल ही डबल स्लीपर किया था, स्लीपर किया। अब उसने बिस्लरी की बोतल दी, सर वो हमारी बस की फर्स्ट बुकिंग है, हम लोग नई बस है। हाँ यार भैया, हम लोग लग तो रहा था कि नई बस है क्योंकि वो इतनी डेकोरेट थी, बाहर से इतनी डेकोरेट तो उसने थी और अंदर तो इतना मुंबई की 4 पीस वाला सफेद की क्या होते गुपचुप रखी थी, इसमें 4 इतनी होगी, उसने वो दी, हम लोग ने वो खाई। फिर वहाँ पे हम लोग पहुँचे सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे, 5:30 बजे नहीं आए थे भैया, आए थे नहीं आए थे। फिर हम लोग वहाँ से, वहाँ पे वो चलती हैं एम्बेसडर टाइप की गाड़ी महाराष्ट्र में, तो वो वहाँ से हम लोग ने टैक्सी बुक करके हम लोग पहुँचे कहाँ, कोई पास का था वहाँ पे स्टेशन मेट्रो, हाँ जहाँ पे मंडी सब्जियाँ, हाँ, बहुत सब्जी और सफेद कैप पहने हैं वो आप पार्टी जैसा है, मतलब इतना अजीब लग रहा था क्योंकि एक तो जनवरी का टाइम और वो हरी हरी सब्जियाँ, टोकनी में मच्छियाँ लेके जा रही हैं हरी हरी पत्ती रख के। और पता मैं आपको बता रही हूँ उस टाइम की सिचुएशन ऐसी, जैसे इन्होंने बोला ये मुंबई, और मुंबई लाइक हम लोगों ने तो इतना ही जाना, मुंबई में सिर्फ हीरो रहते हैं, इंसान नहीं रहते, ये तो कभी दिमाग में ही नहीं था कि मुंबई में हम जैसे लोग भी रहते हैं। अब इन्होंने बोला भैया रहते हैं, तो जब मुंबई जाने का तो मतलब दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, फिल्म सिटी एंड ऑल चल रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, एक से एक घर, ये सारी चीजें। अब मुंबई जब जैसे हम लोग पहुंचे और जब वो कीचड़ देखा, नहीं मतलब बोलना नहीं चाहिए कि बरसात का टाइम था ना उस टाइम, नहीं बरसात जनवरी थी, पर पता नहीं कि उस दिन बारिश हुई थी, तो कीचड़ हो रखा था पूरा मुंबई में, मतलब उतनी जगह से में। या तो फिर ये हो सकता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स होते ना तो उनके ऊपर पानी डालते ही हैं, तो वो सारे ऐसे मतलब, और जहाँ मंडी थी वहाँ पे वो शायद वो था चर्च गेट था वो शायद, तो वहाँ से मंडी ऐसी लगी है और बगल में साइड में सीढ़ियाँ तो ऊपर चले आओ तो वहाँ से वो मिलती ट्रेन। हाँ, तो ट्रेन से हम लोग बैठे, लोकल ट्रेन, वहाँ पे भैया, अरे वहाँ मिले थे भैया, हम लोगों को भैया मिले वहाँ पर, हम लोग नमस्ते की, फिर बाद में
गए अंदर बैठे, फिर वहाँ से गए हम लोग कहाँ, अंधेरी में उतरे, फिर वहाँ रहे। बॉम्बे का अलग ही मजा आया, वहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम पहुंचे तो हम अलग ही क्या, मैं बताती हूँ आपका तो ठीक है, आप लोग तो ठीक हो, चलो आप लोगों का तो चलता है, अब हमारी सुनो। जब हम मुंबई गए, आज हमें इतनी हंसी आती है, पर वो टाइम एक अलग था। हंसी इसलिए आती है कि मतलब मैं कैसे रिएक्ट करती थी चीज़ों को देख देख के, मुझे इसलिए हंसी आती है। हुआ क्या कि जैसे भैया लेके गए तो मैंने तो दिमाग में रखा था कि बड़ी सी बिल्डिंग में अच्छा सा घर होगा भैया का, अच्छे 4-5 कमरे होंगे। एक इंसान के जो थॉट्स प्रोसेस होती है, वो थॉट प्रोसेस मेरी ये थी। जब हम गए तो रूम शायद इतना भी नहीं होगा, मतलब इतना भी रूम नहीं था, और उसी में सब कुछ व्यवस्थाएं थी, मतलब बाथरूम, किचन एंड ऑल। मतलब इन मुंबई बहुत मतलब महंगी जगह है, वहाँ उसका भी रेंट था 7,000 रुपए। हाँ, और उसकी पगड़ी थी 70 या 80,000 रुपए। हाँ, तो जब मैंने देखा तो मैं शौक देके, फिर मुझे लगा कि अकेले भैया ही तो रहते हैं। फिर जब हम 3 लोग वहाँ रहे, बट भैया की जॉब थी, तो बट भैया अपनी जॉब करने के लिए, मोस्टली उनकी नाइट ड्यूटी थी उस टाइम पे जब हम लोग रहते थे। लेकिन जो मुंबई था, बाय गॉड, हमने हर जगह घूमा। हम हजीअली भी गए थे, हम लोग सिद्धि विनायक भी गए थे, हम लोग महालक्ष्मी मंदिर भी गए थे। हम लोग मुंबई मोस्टली रात में घूमते थे, दिन में हम लोग सोते थे और नाइट में घूमते थे, क्योंकि नाइट में भैया नहीं रहते थे तो हम लोग चले जाते थे घूमने के लिए, और डे में वो आ जाते थे तो वो भी सो जाते थे, हम लोग भी सोते रहते थे। क्योंकि मुंबई का जो मजा है वो रात का ही है, मतलब रात में मजेदार सीन लगता है। और हम अंधेरी में थे तो वहाँ पे चौपाटी एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। खैर, जब तक वहाँ थे तो इतना डर नहीं था, कुछ नहीं था, पर मुझे पता चल रहा था सारी चीजें। घर पे भैया का आना जाना हो रहा था, मम्मी को फिर एक दिन मम्मी भी परेशान होके, मम्मी ने भी मतलब उल्टी धमकी दे दी कि देखो हम अकेले और लेडी हैं, और अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो फिर हम उल्टा आपके ऊपर केस कर देंगे। ऐसे आप बार बार एक अकेली औरत को परेशान नहीं कर सकते हो, खासतौर से उस औरत को जो नौकरी चाकरी पे जाती है। हम नौकरी जा रहे हैं, आप हमारे घर पे आ जाते हो हर बार, हम किस टाइम पे कैसे हैं, अब आपको पूछताछ करनी है आप पूछताछ कीजिए, पर इस तरीके से आप नहीं कर सकते। हम लोग के बॉम्बे के रहने के टाइम के बीच में पापा के पास इनकी फूफा जी थी, हमारी मौसा जी का कॉल गया। मौसा जी भी हमारे दमोह में ही रहते हैं, तो उन्होंने पापा को कॉल किया, अरे तुम लोग कितने बड़े वाले हो, सब चालाकी चल रही हैं क्या, हम जानते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं। पापा बोले आपको जो समझना है, आप जो जानते हो, आप जो जान सकते हो, और आप जो कर सकते हो आप कर लो, आपको मिल जाए। तो धमकियाँ तो वही शुरू से लेके एंड तक यही थी कि हम इनको मार देंगे, हम छोड़ेंगे तो नहीं इनको। फिर हम लोग मुंबई रहे थे कम से कम 25 दिन समथिंग, और उसके बाद फिर हम आ गए थे। पापा ने बोला था 6 महीने तक आप लोग नहीं आओगे, तो 6 महीने ना, हम लोग 5 तो आते ही नहीं, मतलब ऐसा कि वो कुछ और सिचुएशन थी तो वो बताएंगे हम लोग आपको बाद में कभी, ऐसे वो इसके लिए पार्ट मत बोलना प्लीज। ये और हो सकता है कि लव स्टोरी के पार्ट नहीं आएंगे आपको, हाँ लव लाइफ जरूर शेयर कर देंगे, जैसे अगर आप लोग ब्लॉग बना के आपको डाल देंगे तो वो बताते जाया करेंगे, लेकिन इसके पार्ट अब नहीं लाएंगे। तो हम इसी में सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं। और गरीब रथ ट्रेन होती है ना, उससे पहले जबलपुर ना, बॉम्बे से हम लोग निकले थे शाम को 8 बजे गरीब रथ से, तो उसने सुबह पहुंचाया था हमें 7 बजे जबलपुर। उस टाइम पानी गिर रहा था, जबलपुर में भी पानी गिर रहा था। और जबलपुर में मतलब उस टाइम तक मेरे पास इतने कपड़े, इतनी शॉपिंग हो चुकी थी हमारी कि कपड़े लगेज में इतने थे, ये अकेले बेचारे कड़ोते रहते थे, मेरे को तो इतना आता ही नहीं था। वो नहीं था, अब तो अब दिक्कत जाती है। एंड मैं बता दूं कि जब मुंबई है ना, जब हम लोग मुंबई थे तो मुझे नहीं पता चला कि खाना पीना भी बनाना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। इवन मैं मेरे कपड़े भी वॉश नहीं करती थी। ये इंसान ने मेरा 6 महीने इतना ख्याल रखा, मतलब 5 महीने जब हम बाहर रहे कि मुझे फील ही नहीं होता था कि कोई काम भी करने पड़ते हैं अपने, मतलब पर्सनल काम भी होते हैं, कपड़े भी धो के, और मुझे शर्म भी नहीं आती थी, पता नहीं क्यों। ये सब कर भी देते थे, मुझे ये भी नहीं लगता था कि हाय इनने कर दिया। अब तो ये धोती है हमारे कपड़े, अब तो हम सब करते हैं। और अब तो हम करते हैं, पर पहले अगर हमें पानी भी पीना होता था तो हम इन्हीं से बोलते थे कि पानी दे दो, तो ये पानी दे देते थे। एवरीथिंग हम इनसे स्टार्टिंग में खाना मैंने बनाया, मुझे कुछ नहीं आता था। फर्स्ट टाइम जब हमने अपने जेठ को चाय बना के पिलाई, बोले मेघा चाय बनाओ, तो मैंने चाय बनाई। तो मैंने तो ये पता था पानी और दूध को मिक्स करके चाय बनती है, तो लिया और पानी भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया, ढेर सारी चाय पत्ती, ढेर सारी शक्कर और इतना बड़ा गंजा, उसमें हमने चाय बना के दे दी गिलास भर के भैया को। और भैया कहते हैं मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या चीज़ मिक्स है, मतलब चाय में
दूध मिक्स है या पानी मिक्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम ने चाय बनाई, फिर इन्होंने हमें चाय बना के रोज पिलाना स्टार्ट किया कि ऐसे चाय बनती है, देख लो। हम नहीं देखते थे, हमें इतना समझ नहीं आता था, पर धीरे धीरे सारी चीज़ें इन्होंने सिखाई। फिर जब हम जबलपुर आए तो जबलपुर से फिर अपन लोग सतना गए थे। हम लोग जबलपुर ट्रेन से आए थे मुंबई से, फिर हम सतना गए। जबलपुर हम लोग रुके हैं 3 महीने। नहीं, वो तो फिर सबसे बाद में गए जब रुके हैं, सिंगरौली से हाँ, अपन जबलपुर नहीं गए। पहले हम लोग गए जबलपुर। जबलपुर से हम लोग निकले, हम लोग मुंबई से, देखो ये भूल गए, बॉम्बे से गए अपन जबलपुर, हमें ये पता है। मुंबई से आए जबलपुर, जबलपुर से हम लोग गए सतना। हमारी जो बड़ी दीदी हाँ, जबलपुर में हम लोग 1 हफ्ते रुके थे दीदी बड़ी दीदी नहीं और हाँ ना, रुको तो, बड़ी दीदी थी और मतलब जीजू थे, तब वो हम लोगों को मिलने आए। उनके घर पे नहीं पता था कि हम लोगों का ऐसा कुछ हो गया है, सिर्फ फैमिली को पता था। तो जब हम लोग से दीदी जीजू मिलने आए तो उनके रिलेटिव से सिंगरौली में रहते थे, जीजू के रिलेटिव्स। तो वहाँ पे उन लोगों ने, तो उनके रिलेटिव्स रहते थे सिंगरौली में। सो उन्होंने हम लोगों को सिंगरौली भेज दिया था कि सिंगरौली चले जाओ, वहाँ सेफ रहोगे, क्योंकि सिंगरौली भी किसी के दिमाग में नहीं होगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसे मेरे ससुराल के कोई रिलेटिव्स नहीं है, उनके रिलेटिव्स हैं। तो हम लोग सिंगरौली गए, 15 दिन हम लोग सिंगरौली में, 15-20 दिन हम लोग सिंगरौली में रुके। फिर जैसे थोड़ा सा समय बीता तो मम्मी आई मिलने हम लोगों से सिंगरौली में। और जब वो फर्स्ट टाइम आई तो उतने, जब हम पहली बार मम्मी से मिले थे तो उतना कहाँ समझ में आता है कि कैसा नेचर है, कैसा क्या है। फिर जब फर्स्ट टाइम वो आई तो मेरा बैठना उठना, हर चीज़ पे मम्मी का टोकना कि ऐसे क्यों बैठी है, ऐसे क्यों उठ रही है, ऐसे क्यों कर रही है, ये तूने ऐसे किया तो क्यों किया। मतलब मुझे इतना अजीब लगा, क्योंकि इन्होंने मुझे कभी टोका नहीं था। मैं अपने घर से आई, मुझे किसी ने कुछ सिखाया तो है नहीं कि भाई अब इनकी शादी करनी है तो इनको कुछ अच्छी चीज़ें सिखा दो कि कैसे बैठना होता है, कैसे दूसरों के साथ पेश आना होता है। हम तो घर के छोटे लाड़के, अलग ही हमारा तो वो था। मम्मी एक एक चीज पे मुझे टोके और 2 दिन मेरे लिए ऐसे हो गए कि मैं ये 2 दिन कैसे निकालूंगी। और मैं रोती रहती थी। मम्मी ने डांटा तो ये कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि इनको लगता था कि मम्मी कहेंगे देखो अभी से अपनी वो दिखाने लगे कि हाय मेरी बीवी, तो ये कुछ नहीं बोले। और मैं बस ऐसे करके बस रोती रहती थी कि मम्मी ने कोई ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा बोला तो बोला क्यों। अब एक बार हम लोग ऐसे, डबल बेड था तो हम लोग लेटे, मम्मी बीच में लेटी थी और ये इस साइड लेटे, मैं इस साइड लेटी। कुछ नहीं बोली मम्मी, तब तो कुछ नहीं बोली। और दूसरे दिन मम्मी मेरे को सुबह बोलती, क्यों तूने लव मैरिज कर ली और मुझे पता है तुम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, तो क्या तुझे मेरा लड़का पसंद नहीं आया। मैं तो हंसने लगी। मैंने कहा क्या बात कर रही है मम्मी। कहती है सही तो बोल रही हूँ, तुम लोगों को, चलो ठीक है मैं हूँ अभी, तो तुम लोग बैठ के बात तो कर सकते हो। अपनी अपनी करवट ली, सो गए। अब मेरे को लगा यार, मतलब मैं तो गांव से, हमारे यहाँ तो कायदा मर्यादा बहुत ज़्यादा चलती है, तो उस हिसाब से मैं इनसे बात भी नहीं करती थी मम्मी के सामने ज़्यादा। जब मम्मी ने ऐसे बोला फिर मैं धीरे धीरे खुली कि नहीं यार, ये परिवार अलग है, इधर के कायदे कानून अलग हैं, इन लोगों का रहन सहन अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं, तो फिर हम ऐसे चलते हैं। पर वो कुछ होता ना कि कुछ चीज़ें आपकी भी ऐसी हो जाती हैं कि आप उनके हिसाब से नहीं चल सकते हो। फिर कभी कभी आपको लगता नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, यहाँ ऐसे नहीं जाना, हम ऐसे नहीं कर सकते, तो ये भी है। फिर मम्मी मिलके हम लोगों से चली गई। फिर मम्मी ने बोला कि एक काम करो निक्की, ये बोले मम्मी मन नहीं लगता, ये भैया चले जाते हैं जॉब पे जिनके हम रुके थे, और हम दोनों अकेले घर पे रह जाते हैं, बहुत परेशान से हो जाते हैं, अजीब सा लगने लग जाता है, एकदम ऊपर आयापन वाली फीलिंग आती है, अपनों वाली फीलिंग नहीं आती और अजीब सा लगता है। तो फिर मम्मी बोली कि देखो इससे भी कुछ नहीं आता, बहू मतलब कि बहू बन गई है लेकिन बहू के कोई भी ढंग नहीं है इसमें, तुम एक काम करो तुम लोग जबलपुर चले जाओ। तो जबलपुर वाले हमारे जो जेठ जी हैं, जबलपुर में हमारे 2 जेठ जी हैं, नीरज भैया, मनोज भैया। जबलपुर मुझे शुरू से पसंद, और जबलपुर छोटे से रहे भी है ना, वहाँ की वादियाँ और थोड़ा जंगल टाइप का लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में, और ये अच्छा लगता है। सो जब मम्मी ने जैसे इनके जबलपुर बोला तो ये अलग ही खुश हो गए, अलग ही लेवल पे इनकी खुशी, बोले बहुत मज़ा आएगा। अब मेरे को भी लगा कि हाँ यार ये कह रहे हैं तो अच्छा लगेगा जबलपुर। जब हम लोग गए जबलपुर, बात हुई मम्मी की कि कैसे क्या ये लोग आ रहे हैं। जब हम फर्स्ट टाइम जबलपुर गए तो
प्रॉपर हमारी जो जेठानियाँ हैं दोनों, मौसमी भाभी और जुगनू भाभी, मतलब मैं हमेशा कभी नहीं भूलूंगी वो चीज़ें। मतलब होती ना लाइफ में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आप कभी भूलते भी नहीं हो और आप भूलना भी नहीं चाहते हो। हमारा ऐसे स्वागत किया उन्होंने, मतलब कलश रखा, कलश में चावल थे, आरती की, मेरे जेठ जेठानी उनके दोनों बच्चों अर्नब और बासु, उनके 2 बेटे थे उस टाइम पे। अभी तो बीरा हो गई, आप मिली भी हो मेरी जेठानी से, मिले होगे आप लोग मेरी जेठानी से मेरे ससुराल ब्लॉग में। सो वो बीरा नहीं थी उस टाइम पे, अर्नब बासु और मनोज भैया, नीरज भैया और दोनों भाभियाँ मेरी, मतलब दोनों जेठानियाँ, जुगनू भाभी, मौसमी भाभी और उनकी बहन और शायद उनकी मम्मी और दीदी, बबीता दीदी भी वहीं रहती हैं। तो वो मतलब सारे लोग थे वहाँ पे और सबने इतने अच्छे से मेरा वेलकम किया और सब लोगों ने मुझे अपने घर के अंदर इस तरीके से स्वागत किया हमारा। ससुराल में, मतलब ससुराल में कैसा गृह प्रवेश होता है उस तरीके का किया कि हमारे घर की लक्ष्मी आई है तो अच्छे से स्वागत करो। फिर जब मैं वहाँ रही तो मुझे वहाँ पे भी ऐसा कोई ट्रीट नहीं किया गया था कि अब बहू आई है ये वो। बस भैया सुबह व्हीकल फैक्ट्री में भैया काम करते हैं, सुबह 8 बजे जाना पड़ता था, तो बस इतना बोला गया था मुझे कि मेघा 8 बजे के पहले उठ के रूम से किचन में आ जाया करो। सो वहाँ मैं चली जाती थी और मुझे ये बताया गया था कि जेठ के पैर ऐसे छूते हैं ना दूर से, तो बस ऐसे भैया के पैर छू लिया करो क्योंकि वो जेठ हैं। हम लोगों के छूना है छू, नहीं छूना है नहीं छू, पर जेठ के पैर छू लिया करो। तो अब जब उन्होंने इतना बोला तो फिर क्यों नहीं छूएंगे, तो हम सबके पैर छू के अपने सुबह अपना रहते थे। फिर धीरे धीरे उन लोगों का खाना बनाने का तरीका देखा और सीखना था, इसलिए इतने ध्यान से देखा कि आज मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। लेकिन और हमारे भैया ऐसे हम बता रहे, हाँ इन्होंने दिला दी हंसी। एक बार क्या हुआ, ऐसे भैया हमारे बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है, मतलब खासतौर से बड़े भैया बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हैं। तो भाभी ने कुछ तो ऐसा बना दिया कि भैया का, मतलब भैया बोले नहीं खाना हमको। और जब हमने पहली बार उनका ऐसे रिएक्ट देखा तो हम इतने डर गए, हमने कहा यार इनको तो कुछ भी बना के खिलाने का, इनको कुछ भी बनाने का कुछ धर्म नहीं है। अब उसके बाद एक दिन मतलब सब लोग बोले, कहने लगे आज तो मेघा से खाना बनवाओ। अच्छा मेरी पहली रसोई भी कराई गई थी मुझसे, खीर बनवाई गई थी, बस वो खीर बनाई थी और वो भी दीदी भाभी लोगों ने बताया था। फिर बोली भाभी मेरी जेठानी बोली, एक दिन कहती मेघा बनाओ तो सब्जी तो बनाओ। तो हमने कहा क्या बनाना है, बोली भिंडी बनाओ। तो ठीक है। अब डर डर के हाथ कांपता जा रहे हैं और भिंडी बनाते जा रहे हैं और वो सब्जी थैंक गॉड भैया को कटहल, भिंडी और 1-2 और भी सब्जियां हैं, अभी मुझे कटहल हाँ, और उनको दाल, मतलब ये चीजें कुछ ज्यादा ही पसंद है। अगर जी उनके मन की मिल जाती तो अच्छे से खाना खा लेते। तब मैंने भिंडी बनाई और मेरे रिजल्ट में पास हुई, सबको बहुत पसंद आई है। सब बोले कि मेघा लग ही नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम बनाया है, ऐसा लग रहा है जैसे कई बार बना चुकी है। तो उस टाइम पे ऐसे हम लोग पास हुए और काफ़ी समय हमने, फिर उसके बाद जैसे कि हमने कुछ 1 महीना समथिंग समझ लीजिए, वहाँ 25 दिन समथिंग वहाँ निकाले थे, सिंगरौली में भी इतने ही दिन निकाले थे। फिर 4 महीने हम लोग रहे थे जबलपुर में और उसके बाद हम लोग छतरपुर गए थे। तो मतलब 5 महीने हम लोग बाहर थे और उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा था अपनी लाइफ में भी। और सब लोग थे गुस्से में थे। 1-2 बार मेरी मतलब हम लोगों के मोबाइल तो बंद थे। एक बार मेरी फ्रेंड का कॉल आया, मेघा सब लोग खूंखार तरीके से घूम रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इस ज़िंदगी में कहीं पे भी मिल जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। और आप लोग बोल रहे थे ना कि क्या दी आपको आज भी खतरा है, तो जी हाँ बिल्कुल है। और इसीलिए मेरे पापा भी चले गए थे और मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैं अपने आप को खतरे में डाल सकती हूँ पर मैं इनको या अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। उनका आज भी ये कहना है कि जहाँ दिख जाएंगे गोली मार देंगे। हम लोग इसीलिए अपना एड्रेस कभी भी रिवील नहीं करते। और रही बात ये कि हम जैसे दमोह जाते हैं या छतरपुर जाते हैं तो वहाँ हमारा परिवार है, वहाँ इतनी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि कोई घुस के मार सके। और दूसरी चीज़ उनका ये है कि हमें सामने मत आना, ठीक है, तो हम उनके सामने नहीं जाते। कहते ना जब आप एक होते ना कि सांप के पैर पे पैर सांप के मुंह पे पैर रखोगे तो वो काटेगा। सुनने में मिला है कि हमारे लिए तो वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो मतलब हम लोगों से
मतलब इससे बात करना स्टार्ट कर दिया था, तो हमें उसे मारने में भी टाइम नहीं लगेगा। हमारे लिए वो पूरी तरह से मर चुकी है, हमारा नाम निशान उस घर में नहीं है। तो आप बताइए कि आप जले में नमक छिड़कने वहाँ जाओगे? क्योंकि सिंपल सी बात है, घर वाले हैं वो तो माफ़ कर देंगे, उसमें से कोई एक माफ़ कर देगा, बाकी लोगों की नज़रों में मैं ख़राब भी रहूँगी। लेकिन जो गाँव वाले हैं वो मम्मी पापा का जीना हराम करें या बहनों को कुछ गलत बोलें, तो कौन चाहता है? नहीं चाहते हैं। देखो, हम सीधी आज भी बोल रहे हैं, हमेशा बोलेंगे कि गलती तो मेरी है ही, ठीक है, मेरी गलती है कि मैंने ऐसा स्टेप लिया। बस मैं ये बोलती हूँ कि वो सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मुझे ऐसा स्टेप लेना पड़ा, कोई शौक में नहीं लिया था। हाँ, अगर मैं शौक में लेती तो शायद मैं अपनी लाइफ में रिग्रेट करती इस बात का। मैं रिग्रेट इसलिए भी नहीं करती हूँ ना, मैं अपना एक होता ना कि खुद को कोसती नहीं हूँ मैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे पता है कि क्या था। तो जब कोसना आपका तब स्टार्ट होता है खुद को, जब आपको पता होता है यार आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो गलती तो की है, पर गलती सिचुएशन के हिसाब से की है। तो ना तो वो गलत ना तो हम गलत, और ना तो वो सही फिर ना तो हम सही। तो मेरा हिसाब और मेरा मानना ये है। और उसके बाद भी हम लोग जब छतरपुर गए थे तो वो मतलब हमारा 5th मंथ था, तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि एकदम से मम्मी की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि वो आईसीयू में एडमिट हो गई थी। तो क्या हुआ कि चक्कर से तो जाना पड़ा था हम लोगों तो को। क्या हुआ, जब वो आईसीयू में एडमिट हुई तो इनके दोस्त का फ़ोन आया कि मम्मी आईसीयू में एडमिट हैं। तो ये एकदम से घबरा गए, रोने लग गए। हम लोग मतलब मम्मी से हमारा भी एक अलग ही कनेक्शन बन गया था, सास हो तो माँ हो तो एक ही है। तो हम मतलब हम भी रोने लगे। और फिर हम लोगों ने बात की कि सबसे पहले हम लोगों ने जीजू को फ़ोन लगाया, तो जीजू ने जवाब दिया कि क्या बोलते, क्या अकेली इन्हीं की माँ है, मतलब बड़ी दीदी की। बोलते क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और सारे बाकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी या हमारी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारी जो बड़ी वाली ननद है ना, उनकी सास नहीं थी, तो वो अकेली है अपने घर में जैसे बहुओं में। तो इधर पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम नहीं भेज पाएंगे। जीजू ने ऐसे जवाब दिया। जब सानू दीदी को कॉल किया तो सानू दीदी बोलती कि नहीं नहीं मेरी जॉब है वो चली जाएगी और फिर मैं क्या करूँगी। तो वो भी कहने लगी मैं नहीं निकल पाए। और मेरी जो ऋचा दीदी है उनका बिजनेस था, तो उन्होंने भी ऐसे ही सेम जवाब दिया कि भैया मेरा बिजनेस है, इस टाइम पे मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं जा सकती, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। आपको फ़ोन लगा तो भैया बोलते हम तो मुंबई में रहते हैं, हमारी भी यहाँ प्राइवेट जॉब है, हम कैसे आ सकते हैं, हम नहीं आ सकते हैं। तो फिर ये कहने लगी क्या करें। पापा बोलते नहीं नहीं तुम लोग जाओगे नहीं, और पापा ने बिल्कुल सपा मना कर रखा था, कहने लगे हम चले जाएंगे, तुम लोग नहीं जाओगे। लेकिन पापा बोल रहे थे, पापा ने तो मतलब छतरपुर एक बार जब छोड़ा था तभी उन्होंने बोल दिया था अब दोबारा मैं कभी वहाँ नहीं आऊँगा। फिर क्या हुआ कि जब ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे बैठे इमोशनल होके, तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, चलो हम लोग करना चाहिए यार, खासतौर पे अपनी माँ है, किसी की माँ हो। हमने कहा जो होगा वो मार देंगे ना, तो हमने तो कहा पहले हम ही मारेंगे ना। हमने कहा अगर वो आएंगे भी ना बाबू, तो मैंने कहा गोली पहली हमें घलेगी, आपको बाद में घलेगी। लेकिन हमने कहा शहर में पहुंच रहे थे, कोई टेंशन फिर हमने नहीं इनको ये बोला, हमने कहा कि ये भी तो लोग कहेंगे कि देखो अपनी माँ के लिए बंदा मर भी गया। तो हमने कहा ये भी वो है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। अब जैसे हम लोग जबलपुर से बैठे, ये बात जीजू को पता चल गई कि ये लोग जबलपुर से निकल गए, क्योंकि उनका फोन आया, तैयारी होने लगी थी। फिर सब आ गए, क्योंकि फिर पापा आ गए थे। पापा कहने लगे नहीं हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा, हम क्या करेंगे, और हम तो जाएंगे। फिर पापा बताए निकल आए थे। जैसे हम लोग बिना बताए, तो जीजू ने पापा को फोन लगाया, तो जैसे पापा को पता चला तो पापा आ गए और हम लोग पहुंचे मम्मी के पास। और मम्मी मतलब आईसीयू में एडमिट, अब समझ रहे हो आईसीयू में एडमिट कैसी कंडीशन होगी उनकी। ये दोनों जन ऐसे चिपक चिपक के रोने लगे। हम लोग 3-4 घंटे में जबलपुर से छतरपुर पहुंच गए थे। पापा रात में 8-8:30 बजे पहुंचे थे, और फिर उसके बाद जीजा जी भी अपनी गाड़ी से आ गए थे। यहाँ से ये लोग 1-2 दिन में सिर्फ भैया छोड़ के सारे लोग आ गए थे। लेकिन उस टाइम पे सबने मना कर दिया था। तो वो एक खुदा ना ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि हम लोगों को लगा कि यार अब तो जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे सब तो कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हमें प्रॉब्लम है, तो हम लोग काय के लिए बैठे हैं। तो फिर हम लोगों ने कहा जो होगा देखा जाएगा, रिस्क लेना है तो रिस्क ले लेंगे। फिर हम पहली बार वहाँ पे तब गए थे, और जब पहली बार गए तो बाप रे, मतलब समझ रहे हो ना कि कितनी एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में सास नहीं, वो तो अपनी हॉस्पिटल में है, और कितने काम पड़ जाते हैं, कितना कुछ होता है। मतलब मेरे लिए तो सारा कुछ बहुत ही टफ था। लेकिन कहते ना कि जब आप
आपने करने की शिद्दत रखी है कि आपको करना है तो आप क्यों नहीं कर पाओगे। मैं सब कुछ मैनेज कर लेती थी। 3 टाइम या 4-5 टाइम मम्मी को हॉस्पिटल में टिफिन भेजना पड़ता था, जबकि मुझे कुकिंग नहीं आती थी, पर जैसे भी बनती थी करती थी। हॉस्पिटल से कपड़े आते थे मम्मी के, सारे कपड़े वपड़े धोती थी, मतलब सब कुछ करती थी, सारा कुछ मैनेज करने लगी थी। और सारा कुछ होने लगा था। फिर पापा को मैं तभी पसंद आ गई थी कि मतलब वैसे तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया था, बट उन्होंने तब देखा मुझे कि नहीं यार ये तो लड़की अच्छी है और इतनी रिस्पॉन्सिबल है, उम्र में इतनी नहीं है, देखिए देखने दिखाने में भी मैं नहीं लगती थी। तो पापा को फिर अच्छा लगा, फिर तब से पापा ने जो मुझे एक्सेप्ट किया, तो आज डेट तक वो मुझे बेटी ही बुलाते हैं, तब से उन्होंने बेटी बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं तो लाइफ में बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे फादर इन लॉ के उसमें मेरे पिताजी मिले हैं, पापा जी, और हस्बैंड की इसमें ये मिले हैं मेरी लाइफ पार्टनर हैं ये। और बाकी लोग ऐसे हैं कि ठीक है सबने एक्सेप्ट कर लिया है, बट एक होता ना कि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में ऐसी कि सबके दिलों पे आप राज कर जाओ, तो ऐसा पॉसिबल कहाँ है, क्योंकि हमारी और कुछ लोगों की सोच नहीं मिलती है और ना वो मिल पाएगी। अब तो मैंने ट्राई करना भी बंद कर दिया है। सो आई होप गाइस कि ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। ये आगे का पार्ट इसी तरीके उसके आगे बस ये फैमिली की कहानी है, घर परिवार की है, खटपट जो होती है, अगर वो आपको और स्ट्रगल है, मतलब ये तो प्यार था कि इस तरीके से हासिल हुआ, इस तरीके से शुरुआत हुई। आगे अगर आपको स्ट्रगल देखना है या फिर वीडियो में चाहिए है तो आप बताइएगा, हम लोग जरूर थोड़ा आप लोगों को जरूर ब्लॉग के हिसाब से शेयर करते रहेंगे। लेकिन यही है, बस यही बोलूँगी कि हमें देख के ये मत सोचिए कि लाइफ इतनी इजी होती है, क्योंकि वर्ड्स में बताना एक अलग चीज़ होती है, उसको हर दिन सहना एक अलग चीज़ होती है। तो हमें देख के कभी भी इस चीज़ को लेके मोटिवेट मत हुइए। हमने जस्ट अपनी लाइफ रखी है यहाँ पे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमने आपको बिल्कुल भी नहीं बोला है, हमने आपको बिल्कुल भी नहीं बोला कि इस चीज़ से मोटिवेट होके आप ये काम करिए या आप भाग के शादी कीजिए, आप अपने पेरेंट्स से लड़िए, ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं तो यही बोलूँगी जितना बन सकता है उतना सही है। बाकी फिर ये है कि जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी आपकी है और आपकी ज़िंदगी को ज़िंदगी समझा ही नहीं जा रहा है, तब आप अपनी लाइफ में कोई स्टेप लीजिए, अदरवाइज ऐसे स्टेप ना लीजिए। हम लोग तो यही बोलेंगे, है ना, क्योंकि हम गलत मैसेज कभी भी नहीं देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, माँ बाप को भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट करके चलना चाहिए कि बच्चे अगर किसी से बात करते हैं कुछ भी है तो उनकी बात तो थोड़ी सुन लो, समझ लो, फिर बाद में उसका डिसीजन लो। ये नहीं कि अरे बात करती है, किससे करती, बुला मामला चालू क्यों नहीं। चलो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हम लोग इसीलिए पार्ट शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि इस पार्ट में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन जितना भी था आई होप आपको पसंद आया होगा।